नमस्कार, आप देख रहे हैं एमयूएन भारत न्यूज़। देखते रहिए एमयूएन भारत। यातायात को लेकर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में अप्लाइड साइंस ऑडिटोरियम में किया गया पुस्तक का विमोचन। आपको बताते चलें कि यातायात में हुए कार्यक्रम में एसएसपी मेरठ एवं एसडी ट्रैफिक ने 15-15 मिनट का समय लेते हुए यातायात के नियमों को समझाया, नियमों को फॉलो करने का सुझाव दिया। आपको बताते चले कि ट्रैफिक व्यवस्था सही न होने के कारण ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए और अपना ट्रैफिक के नियमों का पालन करने का ऑनलाइन सुझाव देते हुए आला अधिकारियों, शासन प्रशासन का दिल से धन्यवाद किया। इसके साथ ही एसएसपी मेरठ ने पुस्तकों के जरिए और स्कूल टीचरों के माध्यम से बच्चों को रोड सुरक्षा और ट्रैफिक के नियमों का पालन करने की शिक्षा देने का सुझाव दिया। इस अवसर पर रोड सुरक्षा आओ रोके दुर्घटना पुस्तक का विमोचन किया गया। साथ ही राष्ट्रीय कवि ईश्वर चंद्र गंभीर की 28वीं पुस्तक का विमोचन किया गया और डॉक्टर ईश्वर चंद्र गंभीर को एसएसपी मेरठ द्वारा शॉल उठाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एसएसपी रोहित सजवान सिंह मेरठ, एडीएम प्रशासन दिवाकर सिंह, आरटीओ कुलदीप जी, राजकुमार जी, एसएसपी ट्रैफिक जितेंद्र श्रीवास्तव आदि प्रशासनिक आला अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही राष्ट्रीय कवि डॉक्टर ईश्वर चंद्र गंभीर जी ने पुस्तक का विमोचन के साथ ही संपादक हरिओम शर्मा का स्वागत करते हुए पुस्तक भेंट करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। धन्यवाद। करना चाहूंगा, आज की तारीख में हमारे पास संसाधन हैं, मशीन्स हैं, हमारे चौराहों पर कैमरे तमाम पर लग गए हैं, चलान होना शुरू हो गए हैं। दूसरी ओर कुछ चैलेंजेस भी हमारे पास हैं। पूरा दिल्ली रोड पर मेट्रो का काम चल रहा है, जैसा आप जानते हैं। पिछले 10 सालों 15 सालों के अंदर आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि व्हीकल्स की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इतने टाइप्स के व्हीकल्स हो गए हैं कि गिनना मुश्किल हो गया है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि रोड्स का जो वॉल्यूम है, सड़कें तो उतनी हैं, वाहन बढ़ गए, चलने वाले बढ़ गए। और ताज्जुब की बात यह है, आपको 4 सदियां एक साथ, 4 सदियों का नजारा एक साथ एक रोड पर दिख सकता है। मुगल काल की चलती हुई बैलगाड़ी भी आपको उसी रोड पर मिल सकती है और पजेरो भी इसी रोड पर मिल सकती है। अब आप सोचिए, एक लाइन में जब 200 किलोमीटर वाली गाड़ी चल रही हो, उसके आगे बुग्गी चल रही हो, तो उसकी स्पीड भी फिर वो 6 किलोमीटर की होकर रह जाती है। तो कई तारीख अगला नाम हम ले रहे हैं महिला कांस्टेबल दीपिका का। आपने कर्तव्य निष्ठता के साथ यातायात पर बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया और लोगों को जागरूक किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपका आभार अपनी इस कर्तव्य निष्ठता के लिए। कभी आपने सोचा है कि जब आप सड़क पर किसी टू व्हीलर से चल रहे होते हैं या पैदल चल रहे होते हैं तो आपसे किसी बस या ट्रक के ड्राइवर की लंबाई कितनी होती है, दूरी कितनी होती है? क्या कोई बता सकता है? नहीं बता सकते, लेकिन वो हमारी दृष्टि से, उसकी दृष्टि से हम काफी दूर होते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत चालाकी से बचकर निकल जाएंगे। लेकिन कभी अंदाजा कीजिएगा कि किसी ट्रक पर बैठे हुए ड्राइवर से हम दिखाई दे पा रहे हैं उसको या नहीं दे पा रहे हैं, कितनी दूरी से हम उसको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ऐसे ड्राइवर जो इतनी बड़ी बस और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान को हथेली पर लेकर जाते हैं, उनके दिल पर क्या बीतती होगी या वो किस मेहनत और निष्ठा से अपनी ड्यूटी पूरी करते होंगे जब आपको वो आपके गंतव्य तक पहुंचा पाते हैं। तो हम उन ड्राइवर्स को जो रोडवेज के चालक हैं और बहुत बखूबी इन सड़कों पर बहुत हर्ष के साथ और सुरक्षा के साथ आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, उनकी तरफ चलते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस पूरी कैटेगरी का ही हम बहुत बहुत सम्मान करते हैं। इस क्रम में हम सबसे पहले बुलाते हैं दुष्यंत कुमार जी को, चालक मेरठ डिपो। साथ में अतर सिंह जी, वो भी चालक हैं मेरठ डिपो के। मनोज, परिचालक मेरठ डिपो। श्री देवेंद्र सिंह, चालक सौराब गेट डिपो। महेंद्र सिंह जी, चालक सौराब गेट डिपो। और श्री अर्जुन कुमार, परिचालक सौराब गेट डिपो।
और मैं सुनील शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ और साथ में अमित तिवारी जी को। प्रशिक्षक श्रेणी में आज इस मंच से सम्मानित होंगे। उसके बाद रोड सेफ्टी क्लब के से हम जो स्कूल हमारे रोड सेफ्टी क्लब के हैं उनको मंच पर आमंत्रित करेंगे। चढ़ाई जाती थी उस मजार पर चादरें बेशुमार, बाहर बैठा एक फकीर जाड़े से मर गया। कहाँ आपको किस समय किस चीज की जरूरत है ये जानना बहुत जरूरी है। सुनील जी और अमित तिवारी जी, आपने रोड सेफ्टी क्लब में आप इन दोनों को बहुत ज्यादा एक्टिव देखा होगा। उठाया, आज ज्यादा स्मार्ट लग रहे होंगे, दोनों पहचान में नहीं आ रहे हैं। ऑलमोस्ट फ्रेंड को जानते हैं क्योंकि आपके स्कूल के क्लब में जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो आपकी उपस्थिति होती है। बहुत बहुत आभार। देखिए 2011 में क्षमा प्रार्थी बीच में बोल रहा हूँ। 2011 में अकेला चला था सफर पे यूं ही तन्हा, और आज लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। मिशिगन रोड सेफ्टी क्लब शुरुआत से काम कर रहा है। मैं हमेशा जब तक जीवित हूँ आपके साथ दुर्घटनाओं को शून्य की तरफ ले जाने में हमेशा कार्यरत रहूंगा। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। रोड सेफ्टी क्लब के स्कूल्स को हम इनवाइट कर रहे हैं। द वैल्यू पब्लिक स्कूल गंगानगर मेरठ, वर्धमान एकेडमी राधा गार्डन समेत नेशनल महिला महाविद्यालय, शहीद मंगल पांडे राजकीय महाविद्यालय। आपका बहुत अधिक समय न लेते हुए केवल आपका जो ध्यान है वो कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं, जो जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, आप सब सोचते होंगे कि आप केवल आपसे ही क्यों ये सब जोड़ा जा रहा है, केवल जो समाज में जो बड़े लोग हैं जो 30-40 साल 50 साल 60 साल के उनसे क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि बचपन में जो हम सीखते हैं, जो हमें सिखाया जाता है, एक जो बालक है, एक जो स्टूडेंट है, उसको मोल्ड करना आसान होता है। उसको जो आप चीजें सिखाते हैं वो आपके साथ जीवन भर रहती हैं। तो आपको जो अच्छी आदतें इस कम उम्र में जो आपको सिखाई जाएंगी वो आपके साथ जीवन भर रहेंगी। लेकिन यही अगर बातें हम किसी ऐसे आदमी को सिखाएंगे जो पहले से, जिसके जो दिमाग है उसमें पहले से जो आदतें हैं वो चल रही है या उस आदतों को चेंज करना मुश्किल है, तो वो जो आदतें सड़क सुरक्षा के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, वही जानकारी किसी ऐसे आदमी को देंगे तो वो चीजें नहीं समझ पाएगा, ना ही उनकी जो आदतें हैं उसको हम तुरंत ही चेंज कर पाएंगे। प्रयास हमें ज्यादा करना पड़ सकता है लेकिन आदतें बदलना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए जो छात्र हैं, जो नई उम्र के लड़के हैं, नई उम्र के छात्राएं हैं, उन सभी को इस कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है कि आप सभी की एक जो आदतें हैं उसको हम इस तरह से मोल्ड कर लें कि जो सड़क सुरक्षा के लिए सभी पूरे समाज के लिए हितकर हो, पूरे समाज के लिए लाभकारी हो, जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं में बहुत अधिक कमी आ जाए। और दूसरा जो चीज है कि आप सभी जानते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में जो मृत्यु दर है वो बहुत अधिक है। 1.5 लाख से अधिक लोग हर साल भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का शिकार होते हैं। साथ ही साथ 3-4 लाख लोग जो है हर साल विकलांग होते हैं सड़क दुर्घटनाओं में। तो एक बहुत अधिक जो जीवन की जो हानि है वो सड़क दुर्घटनाओं से होती है। साथ ही साथ जीवन की जो हानि है उसके साथ ही साथ जो आपके अपने हैं, जो लोग मर जाते हैं सड़क दुर्घटनाओं में, उनके जो परिवारजन हैं वो किन परिस्थितियों में, किस दुख में वो जीते हैं, ये भी हम सबको समझना होगा, जिससे कि हम सड़क दुर्घटनाओं के प्रति और अधिक संवेदनशील बने। इसके बाद जो तीसरा बिंदु है वो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे समाज में हम सबको जानकारी है कि हमें सड़क नियमों का पालन करना है, लेकिन हम सब सड़क के नियमों का पालन नहीं करते हैं। ऐसा ये कारण जो है इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है, क्योंकि हम जब जानते हैं कि अगर आप चौराहे में किसी जाम में फंसते हैं तो आपको पता है कि जो आदमी सबसे पीछे से चल के आएगा और ओवरटेक करके गलत तरीके से आगे जाएगा वो सबसे पहले उस जाम से निकलेगा। इसका मतलब यह है कि समाज में जो आदमी शॉर्टकट अपना रहा है, जो गलत काम कर रहा है, उसको अच्छा पुरस्कार मिल रहा है, उसको वो रिवार्ड पा रहा है। किस तरह से? उसको जाम में नहीं फंसना पड़ रहा है। तो हम जो है भले हम सड़क में चौराहे पे जाम में फंसे, लेकिन हमको लगता है कि जो आदमी गलत तरीके से आ रहा है और वो सबसे पहले उस जाम से निकल रहा है, उसको फायदा हो रहा है, तो अगली बार हम भी ऐसा ही करेंगे। तो हमारी जो आदत है वो उस आदमी को देख के हम सीखते हैं जो आदमी गलत काम कर रहा है, क्योंकि पूरा जो समाज है उसमें अधिकतर लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम भी वैसा ही काम करें और हमको उस तरह का रिवार्ड मिले। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। आप सब जानते हैं कि अगर हम सभी सड़क नियमों का पालन करेंगे तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे आपको जाम मिलेगा। अगर हम सब देख के चलेंगे, हम सब जो पैदल चलने वाले हैं वो बाईं तरफ चलेंगे, सड़क नियमों का पालन करेंगे, जो 4 पहिया वाहन है, 2 पहिया वाहन है, सब नियमों का पालन करेंगे, तो आपको देखेंगे पूरा जो शहर है,
जो भी अर्बन सेक्टर्स हमारे वो बहुत ही स्मूथली, बहुत ही ढंग से चलेंगे। लेकिन क्योंकि हमको सबसे आगे चलने की होड़ होती है, इसलिए हम नियमों का पालन नहीं करते हैं और नियमों का तोड़ते हुए आगे जाते हैं, जिससे कि हम तो उससे आगे निकल जाते हैं, लेकिन बाकी जो लोग वहां होते हैं उनको बहुत अधिक समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आप सभी को, हम सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि हम सब भले ही 5 मिनट और इंतजार करना पड़े, लेकिन हमें नियमों का पालन करना ही होगा। क्योंकि जब आप सब कहीं विदेश में जाएंगे तो आप देखेंगे वहां सब लोग नियमों का पालन कर रहे हैं। जो नियम का पालन नहीं करता है, तो यहाँ तो अभी फाइन बहुत कम है। अभी तो जो नया फाइन शेड्यूल जारी हुआ 2 साल पहले, जो बहुत ज्यादा दिल से लगाव करते हैं, अपनों के लिए ऐसे ही बोलते हैं। Thank you.